5वें चैप्टर में आज मैं आप लोगों के अपने 11वें लेक्चर को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका टॉपिक है लिंकेज। लिंकेज या सहलग्नता क्या होता है? सहलग्नता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक साथ गमन करना सहलग्नता कहलाता है। जीनों को एक साथ पारित करके मूल कोशिका की अपनी बेटी कोशिका के साथ मिलन को बनाए रखने की प्रक्रिया को लिंकेज कहते हैं। यह हो गया लिंकेज की परिभाषा। अब इसमें एक आएगा जब लिंकेज के टाइप्स हम बताएंगे। क्रॉसिंग ओवर, तो पहले क्रॉसिंग ओवर समझ लीजिए। पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, एक जैसे क्रोमोसोम्स, एक जैसे जीन्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड स्थिति में होता है, अर्थात टू एन हम कहेंगे, इसको डिप्लॉयड कहेंगे। डिप्लॉयड अर्थात मानव में 2n बराबर 46 होगा और इनका ग्रुप होगा 23। जैसे ये एक ग्रुप ए दूसरा, इसी तरह 23 ग्रुप होगा, अर्थात मिला करके संख्या हो जाएगी। जब ये इस रूप में होते हैं इसको डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड द्विगुणित। अब बच्चों, जब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स सिस्टर सेल्स में जाते हैं तो वहाँ पर इनको क्रॉसिंग ओवर होता है और गैमेट बनते हैं और पुनः जो है सिस्टर में स्थापित हो जाए, सिस्टर सेल में स्थापित होते हैं। तो ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के समय। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर शो किया गया है जब ये क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, इसको क्रोमेटिड्स कहेंगे। क्रोमेटिड्स जब अलग होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, उस समय क्रोमेटिड्स का कुछ पोर्शन क्रॉस होकर टूट करके दूसरे क्रोमेटिड्स का जुड़कर सिस्टर सेल में चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। एक क्रोमेटिड्स एक टुकड़ा कैजमा फॉर्मेशन करते हैं और जिसको फिर ये दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स से अटैच हो जाते हैं। यहाँ अटैच हो गया। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस होल क्रिया को क्रॉसिंग ओवर। अब आता है लिंकेज क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। वह घटना जिनमें जीन वंशागति के दौरान अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते, वह क्रोमोसोम्स उसी स्थान पर पाए जाते हैं जिस स्थान पर अभिभावक या पेरेंट में होते हैं। सिस्टर सेल में जाते हैं। उपरोक्त घटना को लिंकेज ए जीन प्रकार का लिंक्ड जीन कहते हैं। और जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उनके स्थान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखिए समझाया गया है। ये जीन, जब एक तरह के जीन होते हैं
इसको होमोलॉगस जीन कहते हैं, होमोलॉगस। और लिंक्ड जीन, इस पर ये जीन क्या है, अटैच है, लिंक्ड है, इंटैक्ट है। और जब ये सेल है, ये कौन सा, किस सेल में, पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम्स दिखाया गया है, और ये मैटरनल क्रोमोसोम्स। अर्थात किसी बच्चे में जीन्स जो आता है वो क्रोमोसोम्स के माध्यम से आता है। गैमेट बनता है मदर से, फीमेल से, वहाँ से आएगा जिसको मैटरनल कहेंगे, और दूसरा पैटर्नल मेल से आएगा जिसको पैटर्नल। तो इस प्रकार से लिंक्स रहता है, वहाँ से चला, माता से चला, पिता से चला, दोनों एक साथ लिंक हो गए और दोनों एक समान होते हैं। इसीलिए बच्चे में जो लक्षण पाया जाता है माता पिता के समान होता है। आगे देखिए, बदलाव नहीं होता, जिन पेरेंट्स में उपस्थित होते हैं उसी तरह रहते हैं सिस्टर सेल में। अब है लगता परिकल्पना, थोड़ा इतिहास देखिए। सूटन और बाबोरी 1902-1903 में की थी लेकिन प्रायोगिक प्रमाण जो है टी.एच. मॉर्गन को 1910 में मिला, जब ये ड्रोसोफिला पर अध्ययन कर रहे थे। उस समय इनको लिंकेज का पता चला, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर मेंडल के समान ट्विग संकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्विन संकर क्रॉस कराया, और F1 पीढ़ी में जो अनुपात मिला वह मेंडल के ट्विन क्रॉस से बहुत ही भिन्न था। मॉर्गन ने इसका कारण लिंकेज बताया, और यह भी बताया कि जो जीन क्रोमोसोम्स में भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह आसानी से अलग नहीं होते, नए प्रकार के संयोजन नहीं बनाते। अब इस प्रकार से मेंडल के सिद्धांत से थोड़ा वेरिएशन हुआ, और जीन ने क्रोमोसोम्स के भौतिक जुड़ाव को संलग्नता कर दिया। जो भौतिक जुड़ाव, जैसे आपको बताया गया 1 2 3 4 ये जीन है, क्या है, और उसी तरह 1 2 3 4 ये जीन है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से जीन है, और फिर एक माता का है, एक पिता का है। और ये 1 2 3 4 जीन जो दर्शाया गया है, यही जो है माता पिता वो माता पिता से आया बच्चे में, और देखिए सेम है, होमोलॉगस है, एक समान। ये सदैव इसी तरह लिंक रहता है, जुड़ा रहता है क्रोमोसोम से, तो इसी को लिंकेज संलग्नता कहा गया। और इन्होंने क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया, अर्थात जीन जो है क्रोमोसोम पर लिंक रहता है, जुड़ा रहता है। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, जीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, जीन सीधे एक क्रम में लगे होते हैं। जीन गुणसूत्र एक विशेष स्थान पर मिलते हैं जिसे लोकस कहा जाता है। एक विशेष स्थान, जैसे 4 है तो ही मिलेगा, इसको लोकस कहा जाएगा। लोकस केंद्र जहाँ पर लगा हुआ है। लिंकेज की घटना दो जीन के बीच दूरी पर निर्भर करता है, ये इनकी दूरी, और यदि दो जीन के बीच की अधिक दूरी है तो लिंकेज कम होगा और रिकम्बिनेशन अधिक होगा, पुनर्योजन अधिक होगा। वहाँ पुनर्योजन होने के चांसेस, जब लिंकेज दूरियाँ बढ़े, दो जीन बीच की दूरी कम होगी तो लिंकेज की संभावना ज़्यादा होती है, रिकम्बिनेशन की संभावना कम होती है। रिकम्बिनेशन का मतलब हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऊपर हमने आपको समझा दिया था।
विसंगतता के प्रकार, ये प्रकार देखिए, ये मुख्यतः दो प्रकार का है। एक कंप्लीट लिंकेज को आपको ग्राफिक के रूप में समझाया जा रहा है। ये देखिए कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण लिंकेज क्या है। इसमें एक पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल में देखिए ये लाल डॉट से दिखाया गया, ये जीन्स है, ये ब्लू। अब दोनों डॉटर में जाता है पेरेंटल सेल, एक मदर से फादर से, तो ये आएगा यहाँ पर देखिए। जब इसमें सूत्री विभाजन होता है और डॉटर सेल्स बनते हैं, और इन सेल्स में डॉटर सेल्स जब बनेगा अर्थात गैमेट फॉर्मेशन, उस समय भी इंटैक्ट रहता है, नो क्रॉसिंग ओवर, और इसे जो है कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहता है। इसी तरह इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें कुछ जीन रिकम्बिनेंट्स करते हैं और दूसरे जीन लिंकेज, और यह प्रकृति में सामान्यतः दिखाई देता है। और ये प्रकृति में बहुत बड़ा मुश्किल से दुर्लभ होता है कि एक ही समान के लक्षण वाले व्यक्ति मिले, दुर्लभ। इनकम्प्लीट जीन्स में क्या कहता है, ये क्रोमोसोम पेरेंटल है, इसमें जैसे होता है लाल और ब्लू लाइन वो, और इसमें क्या होता है जब दूर दूर जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर जीन्स, तो वहाँ पर संभावनाएं क्रॉसिंग ओवर की होती है, और ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये क्रोमेटिड्स से गुणसूत्र का, क्रोमोसोम्स का, ये एक दूसरे से लिपट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं होती है, डिस्टेंस है, और एक कट करके एक दूसरे से क्रोमेटिड्स जुड़ जाते हैं। यहाँ देखिए लाल, ये क्रोमेटिड्स आया, लाल जीन लिए हुए, ये क्रोमेटिड्स इसका जो है ब्लू। सेकंड मियासिस में दोनों फिर अलग होंगे क्रोमेटिड्स, और इसके बाद ये रिकम्बिनेंट्स कहलाएगा, जिसमें ये जीन जाके अटैच होते हैं और ये सिस्टर सेल में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ, अर्थात हमेशा इंटैक्ट नहीं रह पाता है जीन्स, जिसके कारण इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर ग्रुप लिंकेज सहलग्नता, जीवों के हैप्लॉइड गुणसूत्र की संख्या को ही लिंकेज ग्रुप कहते हैं। लिंकेज ग्रुप कहलाता है जीवों में हैप्लॉइड संख्या, अर्थात जैसे 46 है, और 46 में कितने जोड़े होंगे, 23 जोड़े एक ग्रुप में है, ये कहलाएगा। लिंक लिमिटेशन लिंकेज भी होता है। ड्रोसोफिला में जैसे 4 जोड़ी होती है, तो यहाँ लिंकेज ग्रुप क्या होगा, 4 होगा। ये जोड़ी है 4, ये जोड़े लिंकेज में 4 होगा, ओनली 4, अर्थात 2n बराबर 4 और n बराबर 4। n बराबर क्या होगा, 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर, 4 n बराबर 4। ये मैंने चारों गुणसूत्र पर, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, चारों गुणसूत्र पर लिंकेज होता है, चारों गुणसूत्र पर लिंकेज होगा। अब आइए नेक्स्ट है मटर का पौधा। 14 7 जोड़ी होती है, यहाँ पर 7 होगा, 4 जोड़ी, 4 दूनी 8, 8 का 4 ही होगा, ये होगा 4, और ये बराबर हो गया 8, 8 का 4 हो गया, ठीक। और यहाँ मटर में 14 जोड़ी होता है, 7 जोड़ी होता है या 14 होता है, तो इसका 7 होगा। और न्यूरोस्पोरा में 7 होता है, ये हैप्लॉइड ही होता है, तो ये 7 होगा, ये हैप्लॉइड होगा। जहाँ डिप्लॉइड होगा वहाँ आधा हो जाएगा, ये डिप्लॉइड कंडीशन होता है और ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है।
अब इसी प्रकार म्यूकर में 2, तो यहाँ पे 2 ही ग्रुप होगा क्योंकि 2 इसका हैप्लॉइड होता है। महत्व क्या होता है लिंकेज का? देखिए, लिंकेज नए प्रकार के जीन संयोजन को नहीं बनने देता, जिससे शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। पेरेंट का जो गुण होता है वो शुद्ध बच्चों में जाते रहता है। इससे डॉटर कोशिकाओं में नए जीन संयोजन नहीं आते, इसलिए लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव नहीं होता। टीके कम्युनिकेशन को कम करता है, जो फसलों के लक्षण विशेषताओं को बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों, लिंकेज समझ में आ गया होगा। इसको आप जो है भली बात पुनः पढ़िए और अपने उत्तर पुस्तिका पर उतारिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कोई परेशानी होती है तो YouTube चैनल कमेंट बॉक्स जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।